देखने वाले हैं बिहार एसएससी का सेट। और दोस्तों ये जो सेट है ये खान सर का सेट है, अभी दोस्तों मार्केट में आया है। और ध्यान रखना ये सेट नंबर 1 है। और इसमें जो दोस्तों सेट है ये पिछले 7 वर्ष में पूछे गए एग्जाम में, यानी दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछले 7 वर्ष में उस पर आधारित ये सेट बनाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थानों से किस स्थल से कह रहा है कि गोदी डाकयार्ड, क्या पूछा जा रहा है आपसे, गोदी डाकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये लोथल से कहाँ है दोस्तों, ये मौजूद अभी भी ये लोथल में। और दोस्तों लोथल कहाँ है, गुजरात में। ध्यान रखेंगे लोथल गुजरात में। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी, भोगवा नदी किनारे आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर भी था, मतलब कि दोस्तों बंदरगाह वो लोथल ही था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए उत्तरी बिहार का आपसे प्राचीन नाम पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बज्जी। क्या था, बज्जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा युग में बोला जा रहा है कि सही सुमेलित है, आपको चुनना है, ठीक है। देखिए डलहौजी के समय में दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। डलहौजी सती प्रथा का दोस्तों जो उन्मूलन हुआ था ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कर्नवालिस के समय में अस्थाई भू बंदोबस्त, ये दोस्तों क्या है, सही है। वेलेस्ली के समय में दोस्तों क्या हुआ था, सहायक संधि, ये भी क्या है, सही है। और दोस्तों जो कह रहा है कि विलियम बेंटिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो दोस्तों हुआ था ये हुआ था किसके समय में, ये वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है, 1773 ईस्वी में। तो यहां से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यहां से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, क्रिप्स मिशन पूछा जा रहा है कि प्रस्ताव कब आया। देखिए कब आया आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको डेट इसमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपको डेट सहित पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों क्रिप्स मिशन जो आया था ये आया 30 मार्च 1942 को। कब आया, 30 मार्च 1942 ईस्वी को ये आया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि दिल्ली समझौता किससे संबंधित है। दिल्ली समझौता जो दोस्तों संबंधित है किससे, ये हो जाएगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता। किससे, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट को दोस्तों केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था। यानी कि आपको बताना है कि कब दोस्तों जो है शामिल किया गया है, और उससे पूछा जा रहा है आपसे कि शामिल होने से पहले वाला वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये शामिल किया गया था, एक साथ प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था आपको 2017 में। तो आप पिछला वर्ष आपका क्या हो जाएगा, 2016। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से ए आपका राइट रहेगा। यानी कि दोस्तों सेपरेट जो है 2016 तक प्रस्तुत किया गया, लेकिन बाद में इसे आम बजट में ही दोस्तों घोषित किया जाने लगा 2017 से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। किसान आंदोलन का नेता दोस्तों कौन हो जाएगा, ये स्वामी विद्यानंद। कौन हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा कह रहा है कि समुद्री मार्ग की खोज किया था। नहीं दोस्तों किसकी समुद्री मार्ग का खोज किया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाल के थे, लेकिन लिस्बन से इन्होंने अपना यात्रा दोस्तों जो है प्रारंभ किया था, लिस्बन से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो वास्को डिगामा है ये केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था, जिसका दोस्तों भव्य स्वागत किसने किया था, जमोरी नामक वहां पे एक शासक था, उन्होंने दोस्तों उसका जो है भव्य स्वागत किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें कौन सी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। आपको बताना है कौन सी द्वितीय परिणाम का घटना के परिणाम नहीं है। तो देखिए औपनिवेशिक साम्राज्यों का दोस्तों अंत, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास, ये भी सही है। राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना जो हुआ है ये हुआ है आपका कितना में, 10 जनवरी। याद रखना आपको डेट, 10 जनवरी 1920। कब हुआ, 10 जनवरी 1920। और दोस्तों जो है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक।
ध्यान रखेंगे 1 सितंबर को ये शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, अब इसीलिए दोस्तों ये राष्ट्रसंघ का स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1920 में। और दोस्तों ये इसका स्थापना करने का मूल उद्देश्य क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों ये स्थापना किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि आगे विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी यहां से नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे पीपुल्स वार ग्रुप क्या है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे, ये दोस्तों किससे हो जाएगा, ये नक्सलवाद से। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। देखिए अपनाया गया और यहां पे एक और क्वेश्चन है पास किया गया, दोनों एक ही शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों अपनाया जो गया था ये 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी यहां से राइट हो जाएगा। यही पे रहता आपको लागू, क्या रहता, अगर लागू रहता दोस्तों तो लागू हो जाता आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, संविधान सभा दोस्तों जो है कब पास किया था, दोस्तों ये भी पास किया था आपका कब, ये किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949। ठीक है, लागू यहां से रहता क्या होता था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार अपनाया था। राज्य का दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेद कौन सा देश से लिया है ये आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखें दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन आपका ए यहां से राइट रहेगा। दोस्तों यही पूछे अमेरिका के संविधान से, ध्यान रखेंगे मूल अधिकार दोस्तों जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। और दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसद लिया है, क्या लिया है, संसदात्मक प्रणाली लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों मिलके कौन सा विषय पर दोस्तों जो है कानून बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का अर्थ ही दोस्तों क्या होता है, इस पे दोस्तों क्या होता है केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट रहेगा। ठीक है, राज्य सूची पे ओनली राज्य सरकार बनाता है और केंद्र सूची पे ओनली केंद्र सरकार, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म बोला जा रहा है कि सही है। ठीक है, कौन सा युग्म आपको सही है बताना है। देखिए अनुच्छेद दोस्तों जो है अनुच्छेद 15 के बारे में बोला गया है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव का विरुद्ध का गारंटी, दोस्तों ये कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद कितना में 15 में। और दोस्तों अनुच्छेद 17 में जो है क्या है, ये है दोस्तों छुआछूत दोस्तों जो है ये अनुच्छेद 17 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट दोस्तों कौन पारित करता है, कौन पारित करेगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो पारित करेगा वित्त मंत्रालय। कौन, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम आम चुनाव बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर यहां से एक ऑप्शन रहे यानी कि दोस्तों 1951 रहे 52 रहे तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां पे इसका दोस्तों प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखेंगे क्या पूछा है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर दोस्तों जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि पंचायत समिति, मुखिया और दोस्तों जो जिला परिषद होता है, तीनों जो दोस्तों होता है ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तनम का दोस्तों उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये सिक्किम में किया गया। कहां, सिक्किम। ऑप्शन आपका ए यहां से राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं ये खान सर का अभी दोस्तों निकला है सेट बिहार एसएससी का, उसका ये सेट नंबर 1 है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, कोशिश कीजिए और अभी से ही पूरा तगड़ा तैयारी में रखिए, यानी कि तगड़ा रिवीजन कीजिए, जहां से भी जो भी मिले, जहां से मिले जितना मिले सब तैयारी कीजिए और मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। और दोस्तों जीके जीएस आप सेट प्रैक्टिस के तौर पे ही लगाइए, ठीक है, लेकिन मैथ रीजनिंग आप डीपली बनाइए, आपका मेरिट जो है मैथ रीजनिंग पे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया। देखिए अस्तित्व में आया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1 सितंबर 1872 को। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे डेली हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। टोटल आप में यहाँ पे दोस्तों सीट है 20 और 7 27 सीट है, ठीक है, तो इसलिए 27 सीट का हम लोग यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ग्रह का आकार पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह का आकार द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान होता है। पृथ्वी के दोस्तों समान जो होता है ये शुक्र,
ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के समान कौन सा होता है? शुक्र होता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति दोस्तों जो है वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, ठीक है। भारी ग्रह भी दोस्तों यही है, बृहस्पति है। और बुध दोस्तों जो है सबसे सूर्य का नजदीक का ग्रह है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 1 दिसंबर को कह रहे हैं कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लावनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। लावनी पूछा जाएगा कि भारतीय किस राज्य का दोस्तों जो है ये लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। देखिए उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला दोस्तों जो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर। देखिए सबसे गहरा महासागर आपसे पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर। और दोस्तों सबसे बड़ा महासागर भी पूछे तो ये भी दोस्तों कौन जाएगा? ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? भूबद्ध राज्य है। तो भूबद्ध राज्य दोस्तों जो है ये बिहार है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी। देखिए सबसे बड़ी अगर लंबी नदी पूछे तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगर यही दक्षिण की गंगा रहे, की अगर लगा रहे इसमें, तो की अगर लगा रहे तो कावेरी हो जाता है, यानी कि दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन को पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का दोस्तों निर्माण महानदी पर हुआ? देखिए महानदी पर हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये हीराकुंड। किसका हुआ है निर्माण? ये हीराकुंड परियोजना का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और दोस्तों हीराकुंड दोस्तों जो बांध परियोजना है ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र वन स्थित है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र वन स्थित है, तो कहाँ ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि यानी कि दोस्तों झूम कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या किस नाम से जानते हैं? ये दोस्तों नाम जानते हैं दहिया। क्या नाम से जानते हैं? दहिया। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? यानी कि दोस्तों इसका मिशन का दोस्तों कौन सा उत्पादन को बढ़ाना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा दोस्तों। ये जो है चावल, गेहूं, फल, दालहन और मोटे अनाज, ये सभी का दोस्तों जो है उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार करें कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बार बार हम दोस्तों एक बात बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना आप 100% पढ़ के जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। तो यहां पे देखेंगे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता दोस्तों कब हुई थी? कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 19 अगस्त 1994। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये देवास। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सामुराय। क्या यहाँ पे सामुराय योद्धा वर्ग है? सामुराय जो दोस्तों है ये योद्धा वर्ग है कहाँ का? तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये जापान का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी के दोस्तों खोज किसने किया? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हारग्रीव्स। क्या हो जाएगा? ये हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, प्राकृतिक चयन यानी दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका
डैश कहलाती है, एकल कोशिका हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये युग्मनज क्या कहते हैं? युग्म नज, ऑप्शन आपका ए यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, यानी कि दोस्तों क्या उपस्थित रहता है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन आपका बी यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पीतरस का कार्य क्या है? देखिए पीतरस का कार्य आपको पूछा गया है। तो पीतरस का दोस्तों जो कार्य है वसा का एमएलसीकरण करता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जब हृदय का दोस्तों मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। दोस्तों इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये एंजीना पोक्टोरिस क्या कहते हैं? एंजीना पोक्टोरिस, ऑप्शन आपका डी यहां से राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, बोमान क्या है? यहाँ पे बोमान संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमान दोस्तों संपुट है, ये किस भाग का तंत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहां से राइट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, नीमाटोड क्या पूछा जाए आपसे? नीमाटोड कौन सा रोग है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। नीमाटोड दोस्तों जो है ये किसका हो जाएगा? फाइलेरियासिस, ऑप्शन आपका बी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, कीट कीट निम्नलिखित में से संबंधित, दोस्तों कीट जो है किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका एनालिडा से, किससे? एनालिडा से, ऑप्शन आपका सी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये विटामिन के दोस्तों जो है आवश्यक होता है रक्त का थप्पा बनने के लिए। नेक्स्ट पे देखेंगे, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है 78%, कितना? 78% ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो पाया जाता है ऑक्सीजन 21% पूछा जाता है, ध्यान रखना। और CO2 अगर पूछे नहीं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पाया जाता है 0.03%। यही तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे, साइनता गुणांक का आपसे दोस्तों बीमा सूत्र मांगा जा रहा है, साइनता गुणांक का। तो साइनता गुणांक का क्या हो जाएगा? ये m पे पावर 1 l-1 और उसके बाद t-1, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये यहां से राइट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेग का दोस्तों एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर कूलम हो जाएगा। क्या होता है? कूलम, ऑप्शन आपका ए यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही क्या करता है? पीछे की तरफ गिरने की आशंका रहता है। इसमें दोस्तों बताना है कि क्या कारण रहता है। ये दोस्तों विश्राम जरूरत के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन सी यहां से राइट जगह। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करना, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? ये क्या हो जाएगा? ये विभव ऊर्जा, ऑप्शन ए यहां से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप दोस्तों जो है किस कारण से आते हैं आपको बताना है इसका सिद्धांत, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये विवर्तनीयता, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होता है। देखिए सोनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा पाराध्वनि। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाराध्वनि, ऑप्शन आपका ए यहां से राइट जगह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दोस्तों क्या कहते हैं? ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका बी हो जाएगा, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऑप्शन आपका बी यहां से राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, बिहार एसएससी बहुत ही मजेदार और ऑफिशियल जॉब है, इसलिए जहां भी हो और मौका है दोस्तों इंटर लेवल का वैकेंसी, यानी दोस्तों जो इंटर किया है अभी भी 18 साल अगर पूर्ण गया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका 100% यहां से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और डे बाय डे सेट लगाइए, 100% आपका जीके पे कमांड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? नीला दिखाई देने का दोस्तों कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो किसके कारण दिखाई देता है? ये हो जाएगा प्रकाश के पराकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के पराकिरणन के कारण, ऑप्शन सी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं क्या? श्रृंखला बंधन, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, लोहे की तीली में भरी हुई एक नाव है, तालाब के पानी में तैर रही है, ठीक है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर उससे क्या होगा दोस्तों? घटेगा, ऑप्शन बी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह तत्व
जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान हो, उसे हम दोस्तों उस तत्व का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है, 1, और परमाणु भार भी 1, तो ऑप्शन आपका डी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुई के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण आपको बताना है। सूर्य जब भी दोस्तों रहे तो सूर्य दोस्तों जो हो जाएगा ये नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन बी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह 18 वाले तत्व को क्या कहते हैं। समूह दोस्तों 18 होता है, उस तत्व को हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अक्रिय गैस, ऑप्शन डी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा धातु इसमें पाया जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन ए यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन के अणु में होते हैं बंधन, आपको पूछा जा रहा है। देखिए मीथेन के अणु में दोस्तों जो बंध होते हैं ये केवल एक बंध होते हैं, ऑप्शन ए यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य का कथन, यानी कि दोस्तों सत्य कथन आपको चुनना है। सत्य कथन कौन सा है, ये दोस्तों H2S जो है दोस्तों सहसंयोजी यौगिक है, ये क्या है, एक सत्य कथन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा था, कौन हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना दोस्तों क्या है, केमिकल रिएक्शन का दोस्तों जो है केमिकल चेंज का दोस्तों उदाहरण है, ठीक है। और यही बर्फ का बनना दोस्तों ये किसके आ जाएगा, फिजिकल का, ठीक है, यानी कि दोस्तों भौतिक परिवर्तन। दोस्तों इसका जल का बर्फ बनना ये भी दोस्तों किसका हो जाएगा, भौतिक का। चीनी का पानी में घुलना ये भी क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन मेटल। गन मेटल में आपको बताना है कि क्या क्या मिश्र धातु होता है। तो गन मेटल में दोस्तों जो होता है CuSN और Zn, क्या होता है, CuSN और Zn, बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया। देखिए रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया, तो कौन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये हेनरी बैकरल, ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है। एक ग्रुप में अगर रहेगा तो उस तत्व का सामान्य गुण क्या होगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों जो है बराबर, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की स्थापना दोस्तों पूछा जा रहा है कि कब हुआ। बिहार की दोस्तों जो स्थापना हुआ था ये बंगाल से अलग होकर हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1912 में, ऑप्शन बी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। देखिए यहां से बिहार से क्वेश्चन है, पूछा जाता है 2-3 क्वेश्चन बिहार से भी, ध्यान रखेंगे। कौन सा शहर है दोस्तों जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो कौन हो जाएगा ये आपका, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भागलपुर, क्या हो जाएगा, भागलपुर, ऑप्शन सी यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों अभी दिया गया हाल ही में, किसे दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये दामोदर मोंजो, ऑप्शन आपका डी करेक्ट जगह करेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पीएम मोदी कब वर्चुअल दोस्तों कह रहा है कि वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, कब करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 4 जुलाई को किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी यहां से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिलवाड़ा का मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों एक प्रकार का, ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये माउंट आबू में, कहाँ, ये माउंट आबू, ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पहला लोकपाल विधेयक दोस्तों जो है पेश कब किया गया था, तो पेश जो किया गया था ये 1968 में, 1968, ऑप्शन आपका ए यहां से राइट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का दोस्तों जो जनक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, कौन हो जाएगा दोस्तों, एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी यहां से राइट जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे पूछे कि कंप्यूटर का जनक, तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स बेबेज, आधुनिक रहे तो एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का दोस्तों जो है बैंकों की संख्या कितनी है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 12, ऑप्शन आपका सी यहां से राइट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दोस्तों दांडी मार्च शुरू किया, यानी कि दोस्तों दांडी मार्च पूछा जा रहा है कि कब शुरू किया गया। दांडी मार्च दोस्तों शुरू किया गया 1930 में, ऑप्शन आपका सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, कौन सी पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी, क्या पूछा रहा है,
ऑयल कंपनी यानी कि दोस्तों तेल कंपनी है। तो ध्यान रखें दोस्तों कौन जगह ये आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में प्रथम परमाणु बम जो है दोस्तों उसका परीक्षण जो किया गया था ये कब किया गया था? ये दोस्तों किया गया था पोखरण राजस्थान से, ये 1974 में। ऑप्शन ए यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा कहता है? और इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की दोस्तों अगर गणना रहे तो ये करता है कौन? ये करता है CSO यानी दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जालियांवाला बाग नरसंहार बोला जा रहा है कि कब हुआ? तो कब हुआ ये डेट आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? इससे सी हो जाएगा, ये तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में महाभियोग की प्रक्रिया को उनके डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया से भी उसे नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दीफू, क्या यहाँ पे दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा दोस्तों जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। आपका बी यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों यही अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत का कौन सा शहर बोला जा रहा है कि डेट्राइट ऑफ एशिया, डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो कौन सा शहर दोस्तों लोकप्रिय है? ये चेन्नई। कौन जाएगा? ये चेन्नई। ऑप्शन ए यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट कौन देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये दोस्तों किया गया था विलियम डेरोजियो। किसके द्वारा? हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि चार मीनार दोस्तों किस शहर में स्थित है? चार मीनार दोस्तों जो है ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था खान सर का फर्स्ट दोस्तों जो सीट है उसका आपका जीके जीएस का क्वेश्चन था, जिसमें दोस्तों हम लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।